हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर जीके जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज चला रखी है। इसका आज हम करेंगे पार्ट 13 करेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट 12 तक के वीडियोस ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं, तो उनको आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम कवर कराएंगे इन सीरीज में। तो चलो फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान किया जाता है कॉम्पैक्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो होता है वो क्या कहलाता है। आउटपुट, इनपुट, डाटा या फिर मेमोरी। तो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उस रिजल्ट, उस परिणाम को हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आउटपुट होगा, बी नहीं होगा। यहाँ पे बी गलत दे रखा है, बी नहीं होगा भाई, ध्यान देना, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रिजल्ट आपसे पूछा गया है, परिणाम आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट होता है ना, जैसे मान लो, देखो ये अपना क्या है, एक कंप्यूटर है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप कोई भी डाटा डालते हो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। उसके बाद जो भी आपने डाटा डाला है उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। चलो इसका आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करने से क्या बनता है। फैक्ट्स, आइडियाज, डाटा या फिर ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है ना, सूचना, उसको इनपुट करने से क्या बनता है, डेटा बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वीरेम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वीरेम का प्रयोग, चार ऑप्शंस आपके सामने, टेक्स्ट और इमेजेस के लिए, प्रोग्राम के लिए, या फिर वीडियो और ग्राफिक्स के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो और ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है वीरैम, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये बताना है कि ये किसका घटक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक बताना है। यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है। ऑप्शंस है एएलयू, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या फिर और। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक जो है, ये भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू के घटक, सीपीयू के कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एएलयू है, मेमोरी है और कंट्रोल यूनिट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना ओएस, ओएस की फुल फॉर्म बताओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओएस की फुल फॉर्म बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स गलती से भी देखो गलत मत कर देना, ऑपरेटिंग उसके बाद सिस्टम ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर हम कहें हार्डवेयर में एरर या बग का दूसरा नाम है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एरर या बग का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स ये होता है ग्लिच, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ग्लिच, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस हार्डवेयर डिवाइस जो है उसका यूज करके उसका यूज जो है वो इंटरनेट पर ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखो कुछ हार्डवेयर डिवाइस दे रखी है, इनमें से आपको उस हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताना है जिसका यूज इंटरनेट पर ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इंटरनेट पर ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन के लिए यूज किया जाता है राउटर का। किसका किया जाता है, राउटर का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से किसी शब्द को
कर्सर के दाईं ओर ले जाने, ध्यान देना, किसी शब्द को कर्सर के दाईं ओर ले जाने के लिए किस कुंजी यानी कि किस शॉर्टकट कीज का हम यूज करते हैं? तो जो कर्सर है उसके दाईं ओर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस इसका। देखो कंट्रोल प्लस यहाँ पे ध्यान देना, ये ग्रेटर देन वाला साइन है ना, ये ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन वाला जो साइन है उसका हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना जो है इंफॉर्मेशन उनको संग्रहित करने में मदद करता है? प्रिंटर, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव या फिर कीबोर्ड? तो करेक्ट आंसर है डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है? तो इनमें से पहला जो आपको बताना है न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, तो जो कि है SNARC, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आपको बताना है जो कंप्यूटर है ना इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आनी चाहिए, इजी सी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटेड मशीन एंड यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो देखो कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर तो देखो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर ओरिएंटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल, तो यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी, सी से कंप्यूटर नहीं होगा, कॉमनली होगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो यहाँ पे ऑपरेटेड मशीन बोला है यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसी तरह के जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस है ना वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इतना सा चेंज है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, यहाँ पे ओ से क्या है ऑपरेटेड है और यहाँ पे ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड नहीं होगा भाई, ऑपरेटेड होगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालक को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो जो कंप्यूटर का संचालन है उसको नियंत्रित करने के लिए जिसको डिजाइन किया गया है उसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको कंप्यूटर के संचालन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बनाया जाता है जब एक जो यूजर होता है उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोल सकता है? तो जो यूजर होता है वो कंप्यूटर में एक खाता कब खोल सकता है? जब उसे क्या बनाई जाती है, सब डायरेक्टरीज बनाई जाती है तब जाके। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल सीरियल बस, अब देखो किसमें है ऑप्शन यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यहाँ पे तो ब्रॉडकास्टिंग दे रखा है बी से, ये गलत है, यूनिवर्सल सीरियल बस ये रहा ऑप्शन बी, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बताना है वीडीयू की फुल फॉर्म। फ्रेंड्स फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बताओ वीडीयू की फुल फॉर्म बताओ। वीडियो जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिसको अपन एआई बोलते हैं, इसमें हम इनमें से किस कंप्यूटर भाषा का यूज करते हैं? तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसमें हम प्रोलोग भाषा जो है इसका यूज करते हैं, आंसर होगा प्रोलोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये जो 0, 1 और ये निम्न में से 1 का बताना है, 1 का 10 का पूरक बताओ, कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है उसके क्वेश्चंस कैसे करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, यानी जो 10 है इसका क्या बताना है? वंस कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स ध्यान देना,
कॉम्प्लीमेंट अपन निकालते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये 1 है तो ये किस में, वंस कॉम्प्लीमेंट का ध्यान रखना। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जैसे 1 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और 0 है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1 में। और अगर आपसे पूछा जाए टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, ध्यान देना, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो उस केस में क्या करते हैं, पहले अपन वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, इसको वापस से अपन क्या कर देंगे, जैसे 0 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है उस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, और किसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है, 10 का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बस आप कन्वर्ट कर दो, 1 है तो इसको कन्वर्ट कर दो 0 में, 0 है तो इसको कन्वर्ट कर दो 1 में, और ये हमारा क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो सिस्टम के बीच मौजूद सामान्य बाउंड्री को क्या कहा जाता है। तो दो सिस्टम जो होते हैं, जैसे मान लो ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, तो इनके बीच में जो बाउंड्री होती है, सामान्य बाउंड्री, उसको कहा जाता है इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिजिटल कंप्यूटर का विकास मुख्य रूप से किस देश में हुआ था। तो डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ था यूएसए में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यूएसए में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के अधीन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, 5वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी या फिर 4थी पीढ़ी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें वीएलएसआई का यूज लेते हैं, ठीक है। चलो आपको बताना है, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब पेश किया गया था। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो है, इसको मार्केट में पेश किया गया था 1981 में, 1981 में किया गया था, ठीक है ना। चलो आपको बताना है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। फ्रेंड्स, वैक्यूम ट्यूब, इसका आविष्कार हुआ था 1906 में हुआ था। और वैक्यूम ट्यूब जो है ना, इसको फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी डाटा लिंक पर एक पैकेट को क्या कहते हैं। तो इनमें से देखो, किसी डाटा लिंक को क्या कहते हैं, तो किसी डाटा लिंक पर एक पैकेट जो होता है उसे कहा जाता है फ्रेम। कोई भी डाटा लिंक हो, उस पर एक पैकेट जो होता है उसको फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो चिप्स होती है, इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर का। किसका किया जाता है, सेमीकंडक्टर का। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सेमीकंडक्टर की बनी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और इसी के साथ ये जो कंप्यूटर की सीरीज हम चला रहे थे, उसका आज पार्ट 13 भी हमने कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दे। और आप में से कोई नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।